दोस्तों। उम्मीद है आप सभी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपने चैनल के माध्यम से आज की सीरीज़ में जीके की सीरीज़ में हम आपको परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आपके सामने विकल्प प्रस्तुत हैं दोस्तों। इलाहाबाद से हल्दिया, झांसी से कानपुर, कानपुर से दिल्ली या बक्सर से पटना। उम्मीद है दोस्तों आपका जवाब, आपका गैस सही होगा और आप सही जवाब है ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किया गया है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? विकल्प कुछ इस प्रकार है दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई या हरियाणा। सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बंदरगाह यानी पोर्ट पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, कांडला, मुंबई, मंगलोर, एन्नोर। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एन्योर। एन्योर पोर्ट पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, हरियाणा, कोलकाता, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा कोलकाता। बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गेस कर लिया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य, लंदन एवं दिल्ली के मध्य या दिल्ली एवं न्यूयॉर्क के मध्य। आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुई। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची और मुंबई के बीच, लाहौर और कोलकाता के बीच, कराची और चेन्नई के बीच या लाहौर और दिल्ली के बीच। इस प्रश्न का आंसर गेस करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका सही जवाब होगा कराची और चेन्नई के बीच। भारत की प्रथम इंटरनेशनल वायु सेवा या एयर सर्विस कराची और चेन्नई के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, अब तक काम में आने वाला यानी विश्व का सबसे जो पुराना इंजन है उन इंजनों में अब तक सबसे कौन सा इंजन काम आता है? आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों, फेरी क्वीन, ओरिएंट एक्सप्रेस, अंतिम सितारा या रॉयल ओरिएंट। और इसमें आपको जवाब गेस करना है 5 सेकंड में। आपका सही जवाब होगा फेरी क्वीन। अब तक काम में आने वाला जो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है वो फेरी क्वीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? विकल्प सामने हैं, 1929 में, 1925 में, 1928 में या 1926 में। एंड योर राइट आंसर इज 1925। 1925 ईस्वी में विद्युत ट्रेन चली थी भारत में सबसे पहली। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलोर में, हुबली में, चेन्नई में या जयपुर में? बहुत से लोगों ने बहुत से कंपटीशन में इस क्वेश्चन को देखा भी होगा दोस्तों। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बस आपका प्यार और स्नेह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हुबली में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, नई दिल्ली, झांसी, कानपुर या गोरखपुर। ऑप्शंस देख के दोस्तों आपको आंसर याद आ गया होगा
और सही जवाब होगा गोरखपुर। यहाँ दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड केनिंग? सही जवाब देने के लिए समय दिया जा रहा है। समय समाप्त हुआ। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी